अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है कंट्रोल के साथ जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी शॉर्ट कीज़ कौन सी हैं और उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो आज हम बटन्स को भी देखेंगे कि कौन सा बटन प्रेस करना है कंट्रोल के साथ, ठीक है, और उसका फंक्शन क्या होता है। तो मैं बटन्स की प्रैक्टिस भी करा दूंगी साथ में और फंक्शन की भी कि कैसे ऑपरेट करना है, यानी क्या फंक्शन होता है कौन सी की का, ठीक है। तो देखेंगे कंट्रोल का बटन कौन सा है। कंट्रोल, ठीक है, मैं यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। कंट्रोल हर लैपटॉप, हर पीसी और हर कीबोर्ड में इसी जगह पे कंट्रोल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम प्रेस करेंगे ए, कंट्रोल ए। ये दो बटन प्रेस होंगे एक साथ तो हमारा जितना भी डाटा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट ऑल का मतलब ये होगा, ठीक है। मैं यहाँ प्रेस करूँगी कंट्रोल ए तो इसने डाटा को सिलेक्ट कर दिया सारे को, ठीक है। उसके बाद इस की प्रैक्टिस हो गई। अब हम नेक्स्ट की पर जाते हैं कि कंट्रोल के साथ हम कौन सा बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ हम प्रेस करेंगे बी। अल्फ़ाबेट जो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कंट्रोल के साथ, ठीक है। कंट्रोल बी, ये दो बटन प्रेस होंगे तो हमारा डाटा बोल्ड हो जाएगा। अब इसको देखने का एक और तरीका भी है, जो हमारा टूल बार होता है उसमें भी यानी हमें शो हो जाता है कि हमारे डाटा पे क्या इम्प्लीमेंट हुआ हुआ, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी ये पहले से बोल्ड है तो कंट्रोल बी करने पर भी ये यहाँ से यही सेटिंग दिखाएगा कि कंट्रोल बी, ठीक है। डाटा बोल्ड हो जाएगा यानी उसकी जो विड्थ है यानी वो मोटा हो जाएगा। तो ये कंट्रोल बी का फंक्शन है, ठीक है। ये की हो गई। अब हम जाएंगे नेक्स्ट की तरफ, तो देखते हैं कि नेक्स्ट की कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट की है हमारे पास कंट्रोल सी। कंट्रोल सी, तो अब कंट्रोल सी के का फंक्शन भी देखते हैं, वो है कॉपी सिलेक्टेड डाटा, ठीक। अब बटन्स की तरफ भी जाएंगे कि बटन कौन कौन से प्रेस करेंगे हम, ठीक है। कंट्रोल हाईलाइट कर देते हैं। उसके बाद कंट्रोल के साथ हम अल्फ़ाबेट प्रेस करेंगे सी, ठीक है। ये हमारी एक शॉर्ट की है जिसके थ्रू हम सिलेक्टेड डाटा को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ सिलेक्ट करती हूँ और इसे कॉपी कर देती हूँ, ठीक है। और इस अगर डिटेल में देखना है तो कुछ पहले मैं वीडियोस डाल चुकी हूँ तो वहाँ से भी देखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट की आती है। कंट्रोल के साथ कौन सा अल्फ़ाबेट प्रेस करेंगे, वो होगा डी, ठीक है, डी। अब बटन्स की तरफ आते हैं, कंट्रोल देन डी। ये दो बटन्स हैं, ठीक है। इन दोनों को एक साथ प्रेस करना है। उसके बाद ओपन होगा एक डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स, ठीक है, ये वाला। इसके अंदर हम सेटिंग्स कर सकते हैं, वो भी मैं डिटेल में बता चुकी हूँ पहले वीडियो में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट की हमारे पास है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई, कंट्रोल ई सेंटर में करता है डाटा, तो वो ऑलरेडी बार में शो करा रहा है कि सेंटर में, तो मैं उसे शिफ्ट करूँ तो वो वहाँ पर सेटिंग चेंज कर रहा है साथ साथ में, ठीक है। इस बार से भी फोकस कर सकते हैं कि हमारे डाटा पे क्या इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं कंट्रोल एफ पर, ठीक है। कंट्रोल एफ के लिए हम दबाएंगे कंट्रोल एंड बटन जो होगा वो होगा एफ, कंट्रोल का बटन आएगा। उसके बाद एफ वाला बटन आएगा। तो एक ये नेविगेशन बॉक्स खुलेगा कंट्रोल एफ, यानी फाइंड कर सकते हैं हम डाटा को कि हमारे पास कौन सा डाटा कहाँ मौजूद है। तो ये हमारे पास एक ही टाइम में है तो एक ही टाइम उसने शो करा दिया है, ठीक है। अब जाएंगे हम नेक्स्ट की पर। नेक्स्ट की हमारे पास है जी, कंट्रोल जी, ठीक है।
कंट्रोल के साथ हम जो अल्फ़ाबेट प्रेस करेंगे वो होगा जी, कंट्रोल जी। यहाँ से बटन देखेंगे कौन सा है, कंट्रोल, और इसे हम कर देते हैं हाईलाइट। ओहो, हाईलाइट कर देते हैं और उसके बाद जी को हाईलाइट कर देते हैं। ये दो बटन्स जो हैं हम साथ में प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो कि रिप्लेसमेंट भी करता है, फाइंड भी करता है, गो टू यानी हम कौन से सेक्शन पे जाना चाहते हैं, लाइन पर जाना चाहते हैं, फुटनोट पे जाना चाहते हैं, ये जितने भी ऑप्शन शो हो रहे हैं इन पर ये अप्लाई हो जाएगा। यानी इसके थ्रू हम जा सकते हैं इन सेक्शंस पर। अगर इस सेक्शन पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट की हमारे पास है कंट्रोल एच, ठीक है, कंट्रोल एच। आप बटन ढूंढते हैं कंट्रोल वाला, देन इसे हाईलाइट करते हैं ताकि आप लोगों को साथ में याद रहे कि कंट्रोल वाला बटन कौन सा है, और उसके बाद बटन प्रेस करते हैं हम एच। कंट्रोल एच भी सेम डायलॉग बॉक्स खोलेगा लेकिन वो रिप्लेसमेंट के लिए खोलेगा, ठीक है। मेरा डाटा ऑलरेडी कॉपी है, इसके साथ ही अगर मैं उसे रिप्लेस करना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास की है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई क्या काम करता है वो हम देखते हैं, पहले इस की को याद कर लेते हैं। कंट्रोल आई, कंट्रोल वाला बटन देखते हैं कहाँ पर है, कंट्रोल, देन आई वाला बटन कहाँ पर है, ये ठीक हो गया। तो अब हम इन दोनों बटन्स को साथ में प्रेस करेंगे, सिलेक्टेड डाटा को टैली करेगा, ठीक है। सिलेक्ट होगा डाटा तो इटैलिक करेगा। आप टूल बार में भी देख सकते हैं कि ये डाटा बोल्ड भी है और इटैलिक भी, ठीक है। अब नेक्स्ट की पे आ जाते हैं, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे, कंट्रोल के साथ हम जो अल्फ़ाबेट प्रेस करेंगे वो होगा जे। जे जो है वो जस्टिफाई करता है, वो भी मैं आपको भी डिटेल में बताती हूँ। कंट्रोल वाला बटन पहले देखते हैं कहाँ पर है, कंट्रोल, ये रहा कंट्रोल वाला बटन मिल गया हमें। अब हम इसके साथ देखते हैं जे प्रेस करना है तो वो जे कहाँ है ये देख लिया आपने, ठीक है। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये दो बटन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जस्टिफाई। अब मैंने यहाँ पर कुछ जस्टिफाई वाली ही लाइन को कॉपी करके यहाँ पर अब आपको दिखा रही हूँ कि ये सेंटर में है तो जस्टिफाई करने पर कैसा होगा। देखिए ये साइड पे हो गया डाटा, क्योंकि ये कम था तो इसने साइड पे गैप दे दिया। अब मैं इस गैप को कवर करके दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे शो हो गया कि जस्टिफाई है। तो अब मैं इस लाइन को ऊपर लेके जाती हूँ तो आपको मजीद इसका डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, ये अब देखिए वहाँ पर जस्टिफाई शो करवा रहा है, ठीक हो गया जस्टिफाई, ओके। ये डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम जाते हैं जी नेक्स्ट की पर कि हमारे पास नेक्स्ट की कौन सी है। नेक्स्ट की हमारे पास है कंट्रोल के। ये कंट्रोल के हाइपरलिंक। तो अब देखते हैं हाइपरलिंक के साथ कंट्रोल के हाइपरलिंक करेगा। अब बटन किस तरफ आते हैं कि बटन कौन से प्रेस करेंगे, कंट्रोल वाला बटन, ठीक है, कंट्रोल वाला बटन और के वाला बटन, ये दो प्रेस करेंगे तो हमारे पास हाइपरलिंक के लिए ओपन होगा फोल्डर। तो हम वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं किसको हमने हाइपरलिंक करना है। हाइपरलिंक जब करते हैं तो वो ब्लू में आ जाता है और अंडरलाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। कंट्रोल जी करके मैंने वो सेटिंग ख़त्म कर दिया है जो हाइपरलिंक करके की थी, ठीक है। अब आ जाते हैं कंट्रोल एल की तरफ, ठीक है। कंट्रोल एल, कंट्रोल एल के लिए हमें क्या चाहिए, पहले कंट्रोल वाला बटन और एल वाला बटन, ये तो हम साथ में प्रेस करेंगे तो जो हमारा सिलेक्टेड डाटा होगा वो अलाइन हो जाएगा लेफ्ट की तरफ।
यानी वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है ये। नेक्स्ट देखते हैं अभी। या अभी मैं जस्टिफाई कर रही हूँ तब भी वो नहीं जा रहा क्योंकि मैंने सेंटर में किया। ठीक है, होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम कंट्रोल एम पर। कंट्रोल के साथ हम प्रेस करेंगे एम। ठीक है, कंट्रोल एम। ठीक है, बटन देखते हैं हम कंट्रोल, और कंट्रोल के साथ देखते हैं हम प्रेस करेंगे एम। कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे एम कंट्रोल। ठीक है, और ये क्रिएट करेगा इंडेंट, यानी एक टैप करने पर जो स्पेस आती है वही स्पेस हम कंट्रोल एम से कर सकते हैं, लाइक दिस। ये देखें, ऊपर डिफरेंस मैं आपको दिखा रही हूँ साथ साथ में। ठीक है, होप सो ये क्लियर हो गया आपको पॉइंट। ठीक हो गया, ये क्रिएट कर देगा इंडेंट। ए टैप दबाने पर भी यही होता है और कंट्रोल एम दबाने पर भी यही होता है। अब आ जाते हैं कंट्रोल एन। कंट्रोल के साथ जो हम प्रेस करेंगे वो होगा एन, और कंट्रोल वाला बटन देखते हैं कहाँ पर है हमारा। कंट्रोल वाला बटन, देन एन वाला बटन। हम ये दोनों एक साथ प्रेस करेंगे तो एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ प्रेस कर रही हूँ तो ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अब इस डॉक्यूमेंट को मैं बंद करूँगी कंट्रोल डब्ल्यू से। ओके, क्लियर। नेक्स्ट अब देखते हैं हमारे पास कौन सी की है, कंट्रोल ओ। कंट्रोल के साथ हम प्रेस करेंगे ओ। ठीक है, अब हम बटन की तरफ जाएंगे कि कंट्रोल वाला बटन, देन ओ। ठीक है, ये दो बटन प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें न्यू डॉक्यूमेंट का सेव करने का सारे ऑप्शंस मौजूद होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम कंट्रोल पी पे। ठीक है, कंट्रोल पी जो होता है वो प्रिंट के लिए डॉक्यूमेंट ओपन करता है, तो हम कंट्रोल पी के लिए देखते हैं कौन से बटन दबाएंगे। कंट्रोल वाला बटन दबाएंगे और पी वाला बटन दबाएंगे। ठीक है, ये दो बटन हमें रिक्वायर्ड है, कंट्रोल देन पी। तो ये एक प्रिंट के लिए एक डायलॉग बॉक्स होता है वो ओपन कर देगा। ठीक है, अगर प्रिंट के लिए किसी ने डिटेल में देखना है तो उसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कंट्रोल क्यू के देखते हैं पहले कंट्रोल क्यू। अब बटन देखते हैं कौन कौन से हैं। कंट्रोल, ठीक है, और इसके साथ प्रेस करेंगे हम क्यू। ये दो बटन प्रेस करेंगे तो हमारा जो पैराग्राफ की जो सेटिंग है अगर वो सेंटर में है तो वो राइट की तरफ हो जाएगा। ठीक है, यानी फॉर्मेटिंग को चेंज कर देगा, चेंज या रिमूव कर देगा, बोथ आर सेम। ठीक है, तो उसने मेरे सेंटर में डाटा था उसे कर दिया उसने लेफ्ट में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी की है ऑप्शन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं न्यू की पे। होप सो कि ये यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं हम कंट्रोल आर में। कंट्रोल आर जो की है वो देखते हैं कैसे फंक्शन करती है। ठीक है, कंट्रोल आर। अब कंट्रोल वाला बटन देखते हैं, फिर हम आर देखते हैं कि कहाँ पर है कीबोर्ड में। कंट्रोल देन आर, ये दो बटन हमें चाहिए डाटा को राइट की तरफ करने के लिए, यानी राइट पर अलाइन कर देगा डाटा को। जो भी हम सिलेक्ट करेंगे डाटा वही डाटा का अलाइन करेगा। मैं बार बार प्रेस कर रही हूँ इसलिए ये ऐसा आया, और कंट्रोल ई करके मैंने इसे वापस सेंटर में कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कंट्रोल एस। कंट्रोल एस क्या फंक्शन करता है, सेव करता है डॉक्यूमेंट को। तो हम देखते हैं कि कंट्रोल एस के लिए हमें बटन्स कहाँ पर कौन कौन से हैं।
कंट्रोल देन एस, ठीक है। ये दो कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो जो हमारा डॉक्यूमेंट अभी रिसेंट जिस पे हम काम कर रहे हैं वो सेव हो जाएगा इसी फाइल के अंदर। मैंने इसे सेव कर दिया कंट्रोल एस करके, ठीक है। अब आ जाते हैं कंट्रोल टी। कंट्रोल टी जो होता है वो क्रिएट करता है हैंगिंग इंडेंट, यानी एक इंडेंट हमने पहले क्रिएट कर लिया था ना, तो अब ये दूसरी टाइप है इंडेंट की, ठीक है। कंट्रोल उसके बाद हम आ जाते हैं कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल हैंगिंग इंडेंट, यानी इसका अगर पैराग्राफ होगा तो वो सेकंड वाले को एक गैप के साथ इंडेंट क्रिएट करेगा। देखें मैं इस यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ऊपर देखें, ठीक है। जब पैराग्राफ होगा उसमें डिफरेंस आएगा, लाइक अभी इसमें भी आ रहा है, इसी तरह ही डिफरेंस होगा। हम इसको लेफ्ट पे करके आपको दिखाती हूँ कैसे, इस तरह, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट की तरफ कि नेक्स्ट की हमारी कौन सी होगी, ठीक है। नेक्स्ट की हमारी है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू जो है वो अंडरलाइन करता है डाटा को, ठीक हो गया। कंट्रोल यू के लिए बटन्स की तरफ जाते हैं कि कंट्रोल वाला बटन कहाँ है और यू कहाँ है, ये कंट्रोल देन यू, ये दोनों बटन हम साथ में प्रेस करेंगे तो हमारा जो सिलेक्टेड डाटा वो उसके नीचे एक लाइन आ जाएगी लाइक दिस, ठीक है। ये अंडरलाइन कर दिया इसने डाटा को जो हमारे पास सिलेक्टेड डाटा था, ठीक है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, दोबारा कंट्रोल यू करके मैंने उसे ख़त्म भी कर दिया, ठीक है। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी देखते हैं क्या करता है। कंट्रोल के साथ हमने प्रेस करना है वी, ठीक है। कंट्रोल वी, अब इसके लिए हम बटन देखते हैं कहाँ पर है, कंट्रोल हो गया, उसके साथ वी प्रेस करना है। वी से जो भी कॉपी हुआ डाटा होगा वो पेस्ट हो जाएगा। जो मेरे पास कॉपी डाटा वो मैं यहाँ पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। वैसे कंट्रोल जी से वापस कर लिया मैंने सेम, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू जो होगा वो हमारा जो यानी ओपन डॉक्यूमेंट होगा उसको बंद करेगा। लाइक कभी मैं आपके सामने खोलूंगी तो फिर आपको पता चलेगा। उसके लिए मुझे एक कंट्रोल और डब्ल्यू वाला बटन, ठीक है। ये दो बटन चाहिए हमें। तो मैंने ये डॉक्यूमेंट ओपन किया और कंट्रोल डब्ल्यू से बंद कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट की हमारे पास क्या है, कंट्रोल एक्स, ठीक है। कंट्रोल एक्स कट करता है डाटा को, तो हम सिलेक्टेड डाटा को, ठीक है। अब बटन से हमारे पास कंट्रोल और एक्स है। अब जो सिलेक्टेड डाटा होगा वो उसी को कट करेगा, ठीक है। ये कट कर लिया हमने इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं कंट्रोल वाई, ये रीडू करता है जो हमारा यानी फंक्शन हमने रिसेंटली अप्लाई किया होगा उसको, ठीक है। इसके लिए हमें कौन से बटन चाहिए, वो हमें कंट्रोल चाहिए, कंट्रोल चाहिए और वाई वाला बटन देखते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। हमें ये दो बटन एक साथ जब प्रेस करेंगे तो रीडू कर देगा जो भी हमारा रिसेंट यानी जो हमने रिसेंटली अप्लाई किया होगा उसको। अब मैं यहाँ पर करती हूँ कंट्रोल वाई, तो ये मेरा फंक्शन वापस आ जाएगा, ठीक है। अब कंट्रोल जी जो है ना वो अंडू करेगा, यानी जब मैंने डिलीट करके दोबारा लेके आना है चीज़ को तो ये वापस उसके थ्रू लेके आएगा। जो रीडू है वो काफ़ी दफ़ा हो सकता है, अंडू बार बार नहीं हो सकता, ठीक है। अभी मैं वो भी फ़र्क आपको बताती हूँ। कंट्रोल जी वाला बटन देखते हैं कहाँ पे है, तो ये अंडू करेगा जो भी हमने इम्प्लीमेंटेशन दोबारा से की थी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जब मैंने कंट्रोल यू किया था तो जी से वापस हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर से दिखा रही हूँ, अब याद कर लें कंट्रोल जी,
तो अभी मैं कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई दोनों में ही डिफरेंस दिखाती हूँ कि क्या डिफरेंस है। कंट्रोल वाई से अनडू यानी वाई प्रेस किया तो ये इसने जो भी अंडरलाइन किया हुआ डाटा था उसको एक दफ़ा वापस ले गया, ठीक है। और ये बार बार यानी डाटा को पीछे नहीं करेगा। कंट्रोल जी से हम बार बार अपनी सेटिंग्स में जा सकते हैं पीछे, यानी अगर हमने कोई डाटा गलत कर दिया तो उसे कंट्रोल जी करके वापस कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपना रखें ख्याल और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।